नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने एक सीरीज बनाई थी जिसमें हमने मिनरल डिस्कस किए थे, विटामिन डिस्कस किए थे, एज वाइज ग्रुपिंग करके उनकी कि कौन से एज ग्रुप के लिए, कौन से बॉडी वेट के लिए कितना मिनरल विटामिन चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू चेक इट आउट दैट वीडियो। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के कौन से सोर्सेज होते हैं। आई थिंक सोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वो वीडियो बनाई थी कि सोयाबीन क्या रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन जिससे बनता है अमाइनो एसिड्स, उनकी अलग अलग लेवल पे कितने कितने रिक्वायरमेंट है। तो ये जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन कैसे बनता है, उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग के बारे में। ठीक है, तो इसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन सोर्सेस के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको वो डिस्कस किया था कि सोयाबीन के कौन कौन सी रिप्लेसमेंट हो सकती है प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था वो टाइम पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली प्रोटीन के बारे में। पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड ये वीडियो होगी हमारी। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई फीड लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो बैग चेक करते हैं, लोकल कंपनी का हो चाहे कंसल्टेंसी का हो, तो हम एक बेसिक चीज़ दे देंगे कि उसके बैग में लिखा होता है ड्राई मैटर, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनपीएन लेवल्स, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। तो अगर उस बैग में क्रूड प्रोटीन लेवल 24-25 लिखा होता है, हम बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रोटीन डाली हुई है ना। और अगर किसी ने 18-19 प्रोटीन लिखी हुई है तो हम बोलते हैं यार ये बहुत कम प्रोटीन डाली हुई इन्होंने, है ना। तो हम बेसिकली अपने माइंड से परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्रिक जो कंपनीज खेलती हैं वो मैं आपसे मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने बैग में 24-25% प्रोटीन लिखा है और एनपीएन सोर्स फॉर एग्जांपल यूरिया वगैरह यूज़ करके वो प्रोटीन को बढ़ाया है, तो वो प्रोटीन जो 18-19 वाला बैग है ना, उससे भी मतलब चीप क्वालिटी की हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि इन स्पाइट ऑफ नंबर्स कि इसमें 23-24-25% प्रोटीन है और इसमें 18-19-20 है, इन स्पाइट ऑफ नंबर्स हमें फोकस करना है कि उन्होंने सोर्स कौन सा यूज़ किया है। ठीक है ना, अगर कोई अच्छा सोर्स यूज़ करके उन्होंने 18-19 तक प्रोटीन रखी है तो हमें वो वाला प्रोडक्ट मतलब प्रेफरेंस रखना चाहिए इन स्पाइट ऑफ जो दूसरे मतलब हाई प्रोटीन जो उन्होंने नंबर बोले हुए हैं। ये चीज़ें हैं कुछ हमें सोचना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपनी की प्रोफाइलिंग आजकल गूगल पे है। तो आप इनफैक्ट डिस्कस भी कर सकते हो कि कोई आपके पास आए या कंसल्टेंसी वाले आए या कंपनी वाले आए कि आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो, कौन सा नहीं यूज़ करते हो। ठीक है, ये होगी एक सेपरेट पहली बात हमारी कि क्रूड प्रोटीन लेवल्स ज़्यादा कम होते हैं लेकिन सोर्स डिफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने 21, 22, 23, 24 प्रोटीन रखी है अच्छे सोर्स यूज़ करके भी, तो हमें फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस रेंज, उस मतलब एनिमल टाइप ऑफ एनिमल, एज ऑफ एनिमल को उतनी प्रोटीन चाहिए नहीं, तो हमें क्यों देनी है उसको इतनी प्रोटीन। अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हार्मफुल भी है बॉडी के लिए। ठीक है ना, बॉडी का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो एक्सेस प्रोटीन से किडनीज पे भी फर्क पड़ता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जिम वगैरह बड़े लड़के हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मतलब जिमिंग के टाइम वो एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो मतलब बॉडी को ही मतलब हार्म करेगा। अगर वो उतना आउटपुट दे रहे हैं, उतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उतना मतलब एक्सरसाइज का अमाउंट है नहीं और प्रोटीन हम ले ही जा रहे हैं मतलब बिना सोचे समझे, तो दैट विल अफेक्ट द अल्टीमेटली द बॉडी, इट विल अफेक्ट द बॉडी। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आप एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक माला की फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, एक माला को आप सोचते हो कि ये प्रोटीन है और जो एक मोती है उसको हम रिलेट कर सकते हैं अमाइनो एसिड से। हर एक अमाइनो एसिड जुड़ के एक माला कंप्लीट बनाएगा। लेकिन अगर माला में एक भी मोती मतलब हमने साइड पे रख दिया, मतलब एक भी अमाइनो एसिड्स कम पड़ गया, तो वो माला कंप्लीट नहीं है, मतलब वो वाली प्रोटीन सोर्स कंप्लीट नहीं है। तो
जब भी मैं बात करता हूँ कि प्रोटीन सोर्सेस को फीड में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सोर्स यूज़ करो, उसका मेरा यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स यूज़ होंगे। अब अमाइनो एसिड्स भी बड़ी तरह के होते हैं, कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। कई अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में अल्टीमेटली अपने आप ही बनते रहते हैं, तो हमें बाहर से बॉडी से वो नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते, हमें डाइट से चाहिए, ठीक है। और पिग्स के केस में 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से मतलब 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमें बाहर फीड से या कोई भी सोर्स से चाहिए, अदरवाइज हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो या कोई प्रोटीन की चेन है वो बन नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें फोकस करना पड़ेगा उन अमाइनो एसिड्स की तरफ। और इन अमाइनो एसिड्स की जरूरत जैसे स्टार्टर फीड है उनमें हाई होगी, जैसे प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, मतलब जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी तब ये अमाइनो एसिड्स का लेवल जो है कम होता जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं पिग फीड में, वो 4 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, दैट इज लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन एंड मेथियोनिन। ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लैक करते हैं मोस्ट ऑफ जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स प्रोफाइलिंग के बारे में, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की बात करें, मक्की है, जो मक्की हम डालते हैं अपनी डाइट्स में, वो सबसे ज्यादा हम 30, 40, 50% तक रख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अपना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड लिमिटिंग रहता है, मतलब वो कम होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम वो सप्लीमेंटिंग करेंगे तो वो डाइट में डेफिशिएंट रह जाएगा। अगर हम सोचें कि हम अलग कोई एनर्जी सोर्स ले लेते हैं, जैसे सॉर्गम हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, तो उनमें क्या चक्कर है, उनमें भी लाइसिन डेफिशिएंट है और ट्रिप्टोफैन की जगह थ्रेओनिन अमाइनो एसिड लैक करता है। तो ये सोच के हमने रखनी है। जैसे प्रोटीन सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो प्रोटीन सोर्स है, हम जिसमें बहुत बोला हूँ आपको कि डाइट में होना चाहिए, वो है सोयाबीन मील। और सोयाबीन में सबसे ज्यादा लिमिटिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, वो है मेथियोनिन। सो इसमें ये दिक्कत आ गई मेथियोनिन की। लेकिन अगर कॉर्न की और सोयाबीन की बैलेंस करके इकट्ठी डाइट बने, मोस्टली पता ही ऐसे है कि ये प्रोटीन सोर्स आ गया, वो एनर्जी सोर्स आ गया, तो ये दोनों डेफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड जो लैक करता है हमारी डाइट्स में, पिग्स की डाइट में, वो लाइसिन ही है, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टेड सोर्सेस हैं, मतलब जिनमें लिमिटिंग फॉर्म में, कम फॉर्म में है लाइसिन, और मोस्टली वो सोर्सेस यूज होते हैं हमारे पिग फीड्स में जिनमें लाइसिन मतलब कंटेंट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग अमाइनो एसिड हमारा कौन सा हो गया, लाइसिन हो गया। तो हमें इंश्योर करना है, हम जब भी कंसल्टेंसी से लें या किसी भी लोकल कंपनी से लें, तो हमें पता होना चाहिए कि उनमें लाइसिन कंटेंट रखा है कि नहीं रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टडी के हिसाब से जो आजकल कंपनी बना रही हैं, सभी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, वो मैनेज करके जाते हैं कि लाइसिन कंटेंट हमें बढ़ा के रखना है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स की जो डेफिशिएंसीज है, ये सबसे ज्यादा मोनोगैस्ट्रिक, जैसे सिंपल स्टमक एनिमल है, जैसे पोल्ट्री है, स्वाइन है ना, इन केसेस में जो सिंगल अमाइनो एसिड्स भी है ना, वो बहुत सारा इफेक्ट शो करता है अगर वो डेफिशिएंट है डाइट में। तो हमें खास करके ध्यान रखना है, अगर पोल्ट्री वाले हो या पिग फीड वाले हो, उनमें हर एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा प्रॉपर चार्ट है अमाइनो एसिड्स लेवल का। तो इसमें आप देख सकते हो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में चाहिए पशु को, ठीक है। हाँ जी, ये थी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू अमाइनो एसिड्स की एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, कि हम कितनी अमाउंट, कितना % यूज करें जब हमारा पशु पर्टिकुलर एज का है। इन अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइलिंग जब तक बैलेंस रहेंगी, आपकी जो डाइट है, पिग की डाइट है, उनमें प्रोटीन की कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये हिली, मतलब कोई ना कोई अमाइनो एसिड लैक करेगा और प्रोटीन एज इट इज कंप्लीट फॉर्म में पशु को नहीं मिल सकेगी। तो आई थिंक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कोई डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बने पिग को लेके, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, और मेरी आईडी पे आप मेल कर सकते हो, दैट इज drdamud@gmail.com। और इसी के साथ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज डॉक्टर चरणदीप। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।